बेटी की चिंता होनी चाहिए। बाप को बेटी की चिंता होनी चाहिए कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, अब मुझे अपनी बेटी के हाथ पीले करने हैं, अपनी बेटी का मुझे कन्यादान करना है। मेरे भाई बहन, बाप को बेटी की चिंता होती है और गरीब को रोटी की चिंता होती है। जैसे गरीब को रोटी की चिंता होती है, उसी तरह बाप को बेटी की चिंता होनी चाहिए। और साधु को महात्मा को लंगोटी की चिंता होनी चाहिए। जो सच्चा लंगोटी का साधक नहीं होगा वो ज्यादा दिन तक किसी प्रतिष्ठित मंदिर में नहीं टिक सकता। बाप को बेटी की चिंता, गरीब को रोटी की चिंता, साधु को लंगोटी की चिंता, और हमको, हम कौन है? हम सनातन धर्मावलंबी हैं मेरे भाई बहन। हम सनातन धर्मावलंबियों को चोटी की चिंता होनी चाहिए। ये चोटी की चिंता, लेकिन गरीब को रोटी की चिंता है, बाप को बेटी की चिंता है, साधु को लंगोटी की चिंता है, लेकिन हम केवल फेसबुक वाला ज्ञान फेंक रहे हैं। सनातनी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, हम तो कैसा कैसा चंदन बंदन मढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी शिखा कहाँ है? तुम्हारा सूत्र कहाँ है? तुम लग रहे हो कि तुम ब्राह्मण हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें संकोच लगना चाहिए। आज के बच्चों की जो परंपरा है, बुरा मत मानना, ये व्यासपीठ है साहब, ये व्यासपीठ ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। एक मर्यादा थी हमारे यहाँ, एक है व्यासपीठ और एक है राजपीठ। तो राजपीठ के लोग व्यासपीठ पर आते थे मेरे भाई बहन। राजपीठ के लोग व्यासपीठ पर आते थे, व्यासपीठ को दंडवत प्रणाम करते थे, और व्यासपीठ जो कहती थी उसी तरह से राज्य का शासन चलता था। चलता था कि नहीं चलता? चलता था। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज राजपीठ के लोग व्यासपीठ पर आते थे, अब व्यासपीठ के लोग चाटुकार बन करके राजपीठ के लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो यहां पर गलत हो गया ना। और ये बात मानस में लिखी है कि कभी भी बिना धर्म के राजनीति नहीं चलती साहब, चाहे जितना उपाय कर लो। राजनीति में भी धर्म होना चाहिए। साम दाम अरुदंड विभेदा, नृप उर बसहि नीति कहा वेदा। राजा के अंदर साम होता है, दाम होता है, दंड होता है, कूटनीति होती है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, अरे राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, ओ हरि समर पे बिनु सत्कर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा।
मेरे भाई बहन, राजनीति में धर्म होना बहुत आवश्यक है। जैसे राजनीति में धन चाहिए, उसी तरह धर्म भी चाहिए। राजनीति बिना धर्म के नहीं। राजनीति गोस्वामी जी पहले लिख गए हैं, बिनु धन और बिनु धर्मा। जैसे कोई भी किया हुआ कर्म जब तक हम भगवान को समर्पित नहीं करेंगे, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, तो वो हमारा सत्कर्म भगवान तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए पूजा पाठ आप लोग करते हो रोज। हमारे पंडित जी लोग क्या कहते हैं? हाथ में जल ले लीजिए, कहते हैं ना। और क्या कहते हैं? अनेन कृतेन पूजनाख्येन कर्मणा श्री गणेशाम्बिके देवते प्रियताम नमः। ये मेरा नहीं है, ये आपका है। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर, तो वो हमारा कर्म भगवान तक पहुंच जाएगा। इसी को कहते हैं समर्पण। कायेन वाचा मनस इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुषत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। जैसे बरसात की छोटी छोटी नदियों का जल अंत में समुद्र तक पहुंच जाता है कि नहीं बोलो? गड्ढे का पानी, नाली का पानी, आप एक लोटा पानी अपने घर में फेंकते हो तो क्या समझते हो? ये सूख गया ना। वो किसी न किसी रूप से उसकी गति है, समुद्र है, सागर है। वो वाष्प बन करके, ओष बन करके किसी न किसी तरह से वह समुद्र तक जाएगा। वैसे हमारे द्वारा किया गया छोटा सा सत्कर्म, बड़ा सा सत्कर्म, हम चाहे जिस देवता की आराधना करें मेरे भाई बहन, नारायणा एति, वो भगवान विष्णु तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए। आप किसी की उपासना करो, राम की करो, कृष्ण की करो, हनुमान जी की करो, लेकिन वो उसकी गति तो केवल जैसे जल की गति समुद्र है, उसकी गति तो मेरे भाई बहन केवल 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 भगवान तक है। मैं आप लोगों से विनती कर रहा था कि बाप को बेटी की चिंता है साहब, गरीब को रोटी की चिंता है, साधु को महात्मा को लंगोटी की चिंता है, लेकिन हम सनातनी कैसे हैं? हमें तो बड़ी हंसी आती है। हम कैसे सनातनी हैं कि हमें अपनी चोटी की चिंता नहीं। हम लोग चोटी रखाएं तो तमाम लोग देख के हंसते हैं कि देखो पंडित जी की चोटी। अरे शर्म आनी चाहिए। हम सनातन धर्मावलंबी हैं मेरे भाई बहन। इतना तो हमें हमारा सिखा, हमारा सूत्र, हर एक ब्राह्मण का गोत्र होता है, हर एक ब्राह्मण का वेद होता है। अब गोत्र तक तो ठीक है, बता देंगे कि हमारा फला गोत्र है। हर एक ब्राह्मण का सूत्र होता है, हर एक ब्राह्मण का प्रवर होता है कुंडली, हर एक ब्राह्मण की शिखा होती है, हर एक ब्राह्मण का अलग अलग देवता होता है, हर एक ब्राह्मण का अलग अलग मेरे भाई बहन सब कुछ अलग होता है। शिखा, सूत्र, प्रवर, गोत्र, है ना, देवता, ऋषि, वेद, उसका उपवेद, ये 8 चीजें होती हैं। लेकिन अब लोगों को यही पता नहीं कि हमारा गोत्र क्या है। ये तो बड़े दुख की बात है। भाई कथा को अगर हम सामान्य कथा तक ही सीमित रखें कि वो राजा था, वो रानी थी, वो फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो समाज में इसका दर्शन क्या जाएगा? बोलो। कथा में कुछ ऐसा लगे कि ये कथा हमारी है क्या, ये कथा अपनी है क्या? अरे हमें तो अपना प्रवर पता नहीं, हमें तो अपना शिखा पता नहीं, हमें तो अपना सूत्र पता नहीं। जैसे अब आप लोगों का वेद गोत्र है, शायद उपमन्यु गोत्री है ना, तो उपमन्यु गोत्र जो होता है, उपमन्यु गोत्र का वेद सामवेद होता है। सामवेद मैं बता दूंगा आपको, बंसवली में देख, वेद सामवेद होता है। और आपकी जो शाखा है वो जैमिनी शाखा है, जैमिनी शाखा है। और आपका
इस तरह से वंशावली में सब कुछ लिखा होता है। हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज कितने जानकार थे कि सब बेचारे लिख करके चले गए, लेकिन हम संतानों को पता नहीं है कि हम क्या करें। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है। देखो किसी जमाने में हमारे महापुरुषों ने टैक्स दिया था इस शिखा पर, इस चोटी के लिए टैक्स, इस जनेऊ के लिए कर दिया था, टैक्स दिया था, जिस टैक्स का नाम था रजिया कर। पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, इतिहास में। और टैक्स देकर के शिखा को बचाया था हमारे महापुरुषों ने, टैक्स देकर के इस सूत्र को बचाया था। जब तुम्हारे दिमाग का एंटीने सही नहीं है तो बुद्धि 2 पैसा की आएगी? बोलो, ये एंटीना है, ये कैचिंग पावर है। और ये एंटीना ठीक ठाक होगा ना। पहले जब एंटीना वाली टीवी चलती थी गांव-गांव में, ब्लैक एंड व्हाइट, तो एक आदमी नीचे टीवी को करता रहता था, ऊपर एक आदमी एंटीना घुमाता रहता। आ गई, आ गई, आ गई, इधर घुमा, आ गई, जरा अर्जुना की तरफ घुमा के देख, हाँ आ गई। मेरे भाई बहन, हम अगर इतना नहीं कर सकते, अपना शिखा और सूत्र सुरक्षित नहीं कर सकते, तो हम किस बात के ब्राह्मण हैं, किस बात के सनातनी हैं? बड़ा दुख होता है। तो मैं नहीं कहता कि पूरा गांव सुधर जाएगा इस कथा से, पर अगर एक व्यक्ति भी इस कथा से उसने इस पर थोड़ा सा अमल कर लिया तो मेरा कथा करना सार्थक हो जाएगा, मेरी दक्षिणा मिल जाएगी मुझे। मैं और नहीं जानता कोई सुधरे न सुधरे, लेकिन 1-2 लोगों ने भी पालन कर लिया। तो मैंने कहा, अनीति, अन्याय, अधर्म, अनाचार, अत्याचार बढ़ा। देवकी का